लालची ब्रेड ऑमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। मटन की सब्जी। संजू अपने माता पिता व बहन के साथ चंद्रपुर शहर में रहता था। वह बहुत ही शैतान लड़का था। उसे शरारतों के अलावा मटन खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज भी क्या तुमने मटन की सब्जी बनाई है? नहीं बेटा, आज मैंने पनीर बनाया है। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। और संजू मम्मी से मटन की सब्जी बनाने की जिद करने लगा। तभी दोनों की बातें सुनकर संजू के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी से कहो ना आज मटन की सब्जी बनाए, मुझे वही अच्छी लगती है, मैं वही खाऊंगा बस। नहीं संजू बेटा, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं। रोज रोज मटन खाना ठीक नहीं है। कभी हमें शाकाहारी सब्जी और साग भी खाना चाहिए। और आज तो आपकी मम्मी ने पनीर बनाया है, आज पनीर खा लो, कल मटन बना देंगे। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। अभी वह लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक संजू के दादाजी जो गांव में रहते हैं वह आ जाते हैं। उन्हें देखकर संजू के पापा कहते हैं, पिताजी प्रणाम, आप अचानक कैसे आ गए? सब कुशल तो है ना? प्रणाम पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? आज कैसे आना हुआ? अब कुछ दिन आप हमारे पास ही रुक जाइए। खुश रहो बच्चों, मैं तो शहर फसल बेचने आया था, सोचा तुम्हारा हाल चाल ही पूछाऊं, लेकिन आज रात तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि अब काफी देर हो गई है। दादाजी, कैसे हो आप? क्या है इस डब्बे में? क्या लाए हो मेरे लिए? जल्दी बताओ ना। अरे मेरा प्यारा पोता संजू, कैसे हो बेटा? आओ मेरे गले लग जाओ। देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? जल्दी बताओ।
आज मैं गांव से तुम्हारे लिए ताजा मटन लाया हूँ। लो बेटी, ये मटन लो, आज बढ़िया